भाभी, ओ भाभी जी, मैं कब से खड़ी खड़ी बैल बजा रही हूँ, दरवाजा खोलो। अरे क्या बात है मंजू रानी, तुम्हारी तो 3 महीने बाद छुट्टी लगने वाली थी, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे भाभी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा मन आप और भैया से मिलने का करा, इसलिए मैं चली आई। अरे वाह मंजू रानी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जाकर सोफे पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ, फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे। अरे वो सब तो ठीक है भाभी जी, लेकिन भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहीं बाहर घूमने गए हैं क्या? अरे नहीं मंजू दीदी, वो कहीं घूमने नहीं गए हैं, वो लैट्रिन में पोटी कर रहे हैं। आप जाकर सोफे पर आराम से बैठो, वो 5 मिनट में अभी आ रहे हैं। अरे ठीक है भाभी जी, मैं इतना दूर का सफर तय करके बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं सोफे पर जाकर बैठती हूँ, इतने में तुम चाय नाश्ता बनाकर ले आओ। अरे भैया, आ गए तुम? अरे छोटी, तुम कब आई? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे भैया, मेरी पढ़ाई की तुम चिंता मत करो, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन तुम एक बात बताओ, दिन प्रतिदिन इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? कहीं तुम्हारे साथ मेरी भाभी झगड़ा तो नहीं करती है? अरे छोटी, तुम अपनी भाभी की तो कोई बात ही मत कर, वो देवी है देवी, और मेरा तो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, मुझे समय समय पर बहुत अच्छा खाना बनाकर देती रहती है। अरे मंजू दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपके भाई से क्यों झगड़ा करूंगी? मैंने आपके भाई के लिए 16 सोमवार किए थे, जब जाकर कहीं मुझे हीरे जैसा पति मिला है। मंजू दीदी, ये लो चाय, वरना बातों ही बातों में चाय ठंडी हो जाएगी और इसमें मक्खी गिर जाएगी, फिर कोई काम की नहीं रहेगी ये। अरे वाह भाभी, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, पीकर मजा ही आ गया। अब एक काम करो, जल्दी से मेरा गुलाबी वाला सूट निकाल दो, मुझे बहुत जोरों से गर्मी लग रही है, मैं नहाने जा रही हूँ। अरे भाग्यवान, तू अब हमें खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जल्दी से जाकर छोटी के लिए कपड़े निकाल दो, वो नहाने जा रही है। देखो जी, परसों मैं अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी पर गई थी, मुझे मंजू दीदी का गुलाबी सूट बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो सूट मैं पहनकर पार्टी में चली गई। अब वो सूट बिगड़ धुला पड़ा है, आप मंजू दीदी से पूछ लीजिए, अगर वो दूसरा सूट पहन ले तो मैं निकाल दूंगी। अरे भाभी, आज तो तुम्हें मेरा सूट अच्छा लगा और तुमने उसे पहन लिया, कल को मेरा पति तुम्हें अच्छा लगेगा तो क्या तुम उसे भी ले लोगी? बदतमीज कहीं की। अरे छोटी, तुम अपनी भाभी से बदतमीजी से बातें कैसे कर रही हो? तुम तो बहुत संस्कारी और समझदार लड़की हो, फिर तुम अपनी भाभी से ऐसे बातें कैसे कर सकती हो? ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती है। अरे भैया, मुझे सब पता है, माँ बाबूजी मरने के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो, सारी बात भाभी की मानते हो और मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। अरे मंजू दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा गुलाबी सूट पहना, आज के बाद नहीं पहनूंगी, और जो कुछ लेना है ले लो, लेकिन हमें इस तरह जलील मत करो। अरे भाभी, मैंने तुम दोनों पर कब इल्जाम लगाया है? इस तरह झूठ मत बोलो, वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अरे मंजू, अगर तुम मेरी जुबान खींचोगी तो क्या मैं खड़ी खड़ी सहती रहूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी? मैं भी तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अरे भाभी, मैंने तुम्हें माँ का दर्जा दिया है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं ईंट उठाकर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी।
तब ना बजेगी बांसुरी। अरे तुम दोनों ननद भाभी आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो? तुम्हारा झगड़ा सुन सुन कर मेरा सर फटा जा रहा है, और ऊपर से इतनी गर्मी। ननद भाभी का रिश्ता तो छोटी बहन बड़ी बहन के बराबर होता है। देखो जी, झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया, झगड़ा आपकी बहन ने शुरू किया था। क्या हो गया जो मैंने इसका सूट पहन लिया तो धुल जाएगा और कल पहन लेगी? भैया भाभी से कह दो मेरे सूट के हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अरे ठीक है छोटी, मैं तुम्हारी भाभी को अच्छी तरह समझा दूंगा। आज के बाद वो तुम्हारे कोई भी कपड़े के हाथ नहीं लगाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कॉमेडी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।